तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12 गणित की चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि जैसे ही सर हम त्रिविमीय ज्यामिति का नाम सुनते हैं वैसे हमको एक क्वेश्चन आ जाता है न्यूनतम दूरी। ये प्रश्न भाई 5 नंबर में और 8 नंबर में पूछा जाता है। ये नहीं कहेंगे केवल 8 नंबर में, 5 नंबर में भी आता है, लेकिन ज़्यादातर अधिकतम चांस है, नहीं 50-50 चांस है। ठीक, तो आपको समझना तो हर एक केस में। ठीक, तो ये बहुत आसान है। ठीक, तो ये आपको दी होती हैं सदिश विधि से निम्न रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये जो भाई ये है, ये आपका रेखा के सदिश कार्तीय समीकरण दी है। तो कार्तीय समीकरण रेखा की ये होती है। तो सबसे पहले आप इनको उसमें बदलेंगे सदिश समीकरण में। तो आप लिख लोगे रेखा के कार्तीय समीकरण को सदिश रूप में लिखने पर। तो कार्तीय समीकरण की जो इक्वेशन होती है ये होती है, और आपको सदिश रूप में लिखना है। यानी कि आपको स्थिति सदिश R1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए R1। तो ये होता है A+A1, इसको मान लीजिए लैम्डा B1। पहले वाले के लिए हम ये करेंगे, दूसरे वाले के लिए R2 इसको कह दीजिए, और इसको कह दीजिए A2। इसको अपने लैम्डा का होता है यहाँ पर कह दीजिए म्यू B2। यानी कि अब आपको याद करना है न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी का आपका फार्मूला होता है D बराबर मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 इंटू A2 माइनस का A1, और बटे में आपका होता है मॉड B1 क्रॉस B2। यानी कि अगर हमको यहाँ से हम A1 B1 के मान निकाल लें तो हम सबके गुणा भाग करके अपना न्यूनतम दूरी D निकाल सकते हैं। ठीक, तो सर हम यहाँ से A1 का मान कैसे निकालेंगे। तो A1 जो आपके ऊपर वाले होते हैं ये आपका A1 होते हैं। तो x माइनस x1 है, यानी कि x1 का मान आपका क्या है, x1 का मान यहाँ से निकला 3। तो यानी कि A1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3i। सर यहाँ पर माइनस का है तो फार्मूले में भी आपका माइनस है, यानी कि आप फार्मूले के रूप में लिखोगे। तो फार्मूले में तो माइनस आपका फार्मूले में चला गया। x1 का मान है 3, तो 3i हो गया। और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस का 8j, फिर आपका हो जाएगा प्लस का 3 के। ये आपकी A1 की वैल्यू हो गई। उसके बाद बात करेंगे A2 की वैल्यू के बारे में, ठीक, A1 के बाद B1 निकालने। B1 क्या होता है, जो अपने B1 इसके ये जो बटे में लिखा है, यानी कि 3i हो जाएगा, 3i कैब, और उसके बाद माइनस का j हो जाएगा आपका, और ये प्लस का k कैब हो जाएगा। A2 की बात करें, A2 के लिए जाएंगे हम दूसरी कार्तीय समीकरण पर। अब यहाँ पर सर हमको प्लस दिखाई दे रहा, लेकिन आपको जो कार्तीय समीकरण होती है माइनस होती है। तो प्लस के 3 को हम सर कैसे लिख सकते हैं, प्लस के 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस माइनस का 3। तो माइनस माइनस की गुणा होगी प्लस, यानी कि हमको इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा और हमारा फार्मूला भी काम कर जाएगा। यानी कि आपका जहाँ पर x1 का मान क्या है, माइनस का 3, तो A2 का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 3i। इसका मतलब सर ये है, जहाँ पर आपको प्लस दिखेगा वहाँ पर यहाँ पर आप माइनस लोगे, और जहाँ पर माइनस दिखेगा आप प्लस लोगे, यही तो बात है। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस का 3i, फिर हो जाएगा माइनस का 7j। अब यहाँ पर हमको दिखा माइनस, तो हम ले लेंगे यहाँ पर प्लस, यानी कि ij यानी कि आपका हो जाएगा प्लस का 6k। फिर B2 निकाल लें यहाँ से, B2 क्या हो जाएगा, माइनस का 3i प्लस का 2j प्लस का 4k। ठीक, अब हम यहाँ से निकालेंगे B1 क्रॉस B2। हमको जरूरी क्या है, B1 क्रॉस B2, तो हम निकाल लेंगे B1 क्रॉस B2। ये कैसे निकालते हैं, सदिश गुणा कैसे करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे i, यहाँ पर लिखेंगे j, यहाँ पर लिखेंगे k। तो सबके गुणन i j के जो B1 क्रॉस B2 में के जो गुणांक हैं वो लिख लेंगे। तो B1 में आपके गुणांक है 3 माइनस 1k, तो 3 लिख लिया, माइनस का 1 और 1, k का गुणांक क्या 1 है, 3 माइनस का 1 और 1। B2 में देखेंगे माइनस का 3, 2 और 4, माइनस का 3, 2 और 4। अब यहाँ से आपकी तो आई के लिए करेंगे, तो यानी कि इसको आई के लिए करेंगे तो ये कैंसिल, यानी कि इसके सापेक्ष प्रसार कर देंगे, तो ये कैंसिल, तो 4 1 कम 4, माइनस का 4 आपका हो जाएगा, और 2 1 कम 2, माइनस का 2। फिर बात करेंगे जे के बारे में, तो माइनस का जे हो जाएगा। माइनस का जे सर क्यों हुआ, क्योंकि ये होता है प्लस माइनस प्लस, तो इसके साथ प्लस लिया था, ये माइनस, फिर इसके बाद लेंगे तो फिर प्लस लेंगे। तो यानी कि ये वाला कैंसिल और ये कैंसिल, तो 4 3 का होता है 12, और माइनस 3 1 कम 3, माइनस का 3, लेकिन एक माइनस बीच में होता है, तो माइनस का 3 यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा। फिर अब के बाद लेंगे प्लस का के, सबके ऊपर टोपी लगा लीजिए, टोपी लगा लिया। अब यानी कि ये कैंसिल, तो 3 दूनी 6 आपका हो गया,
और 3 एक कम 3 हो जाएगा, प्लस का 3 तो यहाँ पर एक होता है माइनस, ये हो गया। तो यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें तो 4 और 2 माइनस का 6i हो जाएगा, और 12 और 3 माइनस का 15j कैप। 6 से 3 जाएगा, आपका बचेगा 3 के। ये क्या है आपका, ये b1 क्रॉस b2, इनके सबके ऊपर आप लगा लीजिए वेक्टर। ठीक है सर जी। हमने फार्मूले में देखा है सर जी कि हमको मॉड भी इसका चाहिए, तो इसी के साथ हम मॉड भी निकालेंगे, यानी कि मॉड b1 क्रॉस b2। तो मॉड के लिए करते हैं कि आप पूरे का अंडर रूट लगा लेते हैं, माइनस का 6 का वर्ग करेंगे, फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस के 15 का वर्ग करेंगे, ये थोड़ा बड़ा कर देंगे, प्लस के 3 का वर्ग करेंगे। तो छछाक होता है 36, और 15 15 में होता है 225, और 3 त्रिका होता है 9। तो ये आपका हो जाएगा 36 और 9 45, 45 25 70, यानी कि आपका हो जाएगा 270। बिल्कुल सही है सर जी। यानी कि आपका b1 ये वैल्यू आपकी आ गई। केवल हमने सबको निकाल लिया, केवल हमने a2 माइनस a1 नहीं निकाला, बस हम a2 माइनस a1 निकाल लें, अपने फार्मूले में रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो a2 माइनस a1 भी निकाल लेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपके बहुत आसान तरीके से आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब a2 सर जी हमारा क्या है, a2 अपने प्रश्न में देखिए, a2 आपका ये यानी कि माइनस का 3i, या तो आपको ऊपर दिखाई देगा तो आपको नीचे दिखाई देगा, तो आप ऊपर वाला अपने जहाँ पर आपने नोट किया वहाँ पर देख लीजिए। तो a2 सर जी आपका है माइनस का 3i, और ये आपका है माइनस का 7j प्लस का 6 की, ये पूरा a2 है। माइनस का चिन्ह लगाया, a2 माइनस a1 है, तो a1 के वैल्यू आपके 3i प्लस में 8j, ठीक है, प्लस में 3 की। बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, माइनस का 3i ये हो जाएगा, प्लस माइनस का 7j प्लस का 6 के। अब इस वाले माइनस के अंदर गुणा करा सकते हैं, तो माइनस का 3i ये हो जाएगा, ये माइनस का आपका 8j हो जाएगा, ये माइनस का 3k हो जाएगा। ठीक, अब घटा देंगे, यानी कि माइनस का 3 और माइनस का 3 हो जाएगा माइनस का 6i। ठीक, माइनस का 7 माइनस का 8 हो जाएगा माइनस का 15j, प्लस का 6 माइनस का 3 तो हो जाएगा प्लस का 3k। यानी कि a2 माइनस a1 का मान आ गया। तो हमको निकालना क्या था, न्यूनतम दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको हम d से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला एक बार फिर से लिख देंगे अपना, b1 क्रॉस b2 a2 माइनस a1। जैसा कि आप लोगों के 29 तारीख को बोर्ड हैं, तो अगर आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत है तो हमने पूरे आपको बता दें, हमने पूरे बुक के जो 8 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी एक वीडियो बनाई है। तो आप उसको अगर देखते हैं तो आपके 24 नंबर बिल्कुल श्योर है कि उसी वीडियो से आने वाले हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 है, आप हमारे चैनल वाले सेक्शन पर जाइएगा, वीडियोज वाले सेक्शन पर जाइएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, तो सर b1 क्रॉस b2 हमारा क्या आया है, b1 क्रॉस b2 ये आया है, ये यहाँ पर आप देखें, यानी कि माइनस का 6i माइनस का 15j प्लस का 3k, सबके ऊपर टोपी लगा देंगे। a2 माइनस a1 आपका आया है माइनस का 6i, ठीक, माइनस का 6i माइनस का 15j, यानी कि दोनों बातें सेम ही आई हैं। और b1 क्रॉस b2 का मान आया है आपका अंडर रूट 270, ये पूरे का आपका मान है, b1 क्रॉस b2 का मान इतना आया है। ठीक, बस आपको इसको हल कर लेना है। ठीक, अब आप लोग जानते हैं कि अगर i डॉट i की गुणा करें तो 1 आता है, j डॉट j की गुणा करें तो 1 आता है, तो यानी कि अब 6 छठाक 36 हो जाएगा, i की गुणा हो जाएगी 1, माइनस का 6 माइनस का 6 पर हो जाएगा प्लस का 6, यानी कि 6 प्लस का 36 हो जाएगा। 15 15 में 225 उसी प्रकार हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और बट्टे में आपका है 270। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो आएगा 270, केवल 270, और बटे में आपका क्या है अंडर रूट 270। तो यहाँ से जब आप न्यूनतम दूरी के डी का मान निकालोगे तो आपका आ जाएगा अंडर रूट 270, क्योंकि हम केवल 270 को लिख सकते हैं अंडर रूट 270 इंटू अंडर रूट 270। तो ये आपका न्यूनतम दूरी हो गई। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2020 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 18 में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया। ठीक,
तो अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी इस समय हम डेली मैथ की वीडियो यानी कि दिन में 2-3 वीडियो डालते हैं। तो जैसे ही हम इंपॉर्टेंट वीडियो डालते हैं, अगर आपको जैसे वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री की पेपर होगा तो उसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स की यानी कि जो मतलब शॉर्ट ट्रिक हो जाएंगे रिएक्शंस की और डेरिवेशंस की, वो हम डालते रहेंगे। ओके, धन्यवाद फ्रेंड्स।